वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं इलेक्शन से कबल कराची के अंदर अहम तब्दीलियां देखी गई हैं और 3 डिस्ट्रिक्ट के डेप्यूटी कमिश्नर्स को तब्दील कर दिया गया है। ये अगर बात कर ली जाए तो इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक की खुली खिलाफ वर्जी भी है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग रोक दी जाती है क्योंकि इस पर इलेक्शन जो है वो असरअंदाज होने का ख़तरा होता है। इस वजह से ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं की जाती। लेकिन 3 डेप्यूटी कमिश्नर्स तब्दील कर दिए गए हैं। उनकी जगह किन लोगों को लाया गया है और किन मकासद को पूरा करने के लिए लाया गया है, इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। चीफ रिपोर्टर असद जैदी हमें ऑन कॉल ज्वाइन कर चुके हैं। असद, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि 3 डेप्यूटी कमिश्नर्स कौन कौन से जिलों के हैं जिन्हें तब्दील किया गया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल, सबसे पहले तो कराची में बड़ी तब्दीली और उस तब्दीली में सबसे पहले कराची के वो 3 अजला जो बहुत अहमियत के हामिल है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट करंगी के डिप्टी कमिश्नर्स को तब्दील किया गया। ठीक है। अब जिन लोगों को तब्दील किया गया उसमें जो मुतबादिल लोग लाए गए, तो उसमें से एक फयाज हुसैन साहब को तैनात किया गया करंगी, गुलाम कादिर खान को तैनात किया गया वेस्ट में और राजा तारिक हुसैन को तैनात किया गया है ईस्ट में। अब बिलाल, मैं आपको बताता चलूं, जो बात आपने कही कि इलेक्शन कमीशन की ज़ाब्ते अखलाक की खुली खिलाफ वर्जी है, तो उसमें जब हमारा राब्ता हुआ रीजनल इलेक्शन कमिश्नर से, तो उनका कहना यह था कि बाकायदा तौर पे सिंध गवर्नमेंट ने इजाजतनामा तहरीरी तौर पर रिक्वेस्ट करके मांगा था इलेक्शन कमीशन से, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो है उनको इजाजत दी कि वो डिप्टी कमिश्नर का तबादला कर दें, क्योंकि जिस जगह पर इलेक्शन हो रहे होते हैं तो वहां पर किसी भी तरह की ट्रांसफर पोस्टिंग पर पाबंदी आयद कर दी जाती है। और इसी के जमरे में करंगी में NA 240 जो कि डिप्टी इकबाल की रहलत के बाद जो है खाली हो गया था और वहां पर जिमनी इंतखाबात पहले से अनाउंस हो चुके हैं, जो कि अगले महीने की 16 तारीख को ये इंतखाबात होंगे, तो उससे पहले ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो सकती थी। लेकिन क्योंकि तहरीरी तौर पे इजाजत मांगी गई और तहरीरी तौर पे इजाजत मिलने के बाद ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी गई। इसके साथ साथ मैं आपको बिलाल ये भी बताता चलूं कि आज हमने कुछ सख्त फैसले करते हुए भी देखा डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर को, और उन्होंने सबसे पहले शोकॉज नोटिस इशू किया जो MPA है लांडी में हाशिम रजा उनको, और उसके बाद एक और कैंडिडेट है उनको GDA के, उनको ये 2 नोटिस, 2 ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के ऊपर वायलेशन के नोटिस इशू किए गए और उनसे एक्सप्लेनेशन कॉल की गई कि आकर जवाब दें कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। बिलाल, जब भी कहीं पे इलेक्शन मुनक्किद होते हैं तो उससे पहले हर तरह के तरक्याती काम रोक दिए जाते हैं। ठीक है। कोई भी स्कीम अनाउंस नहीं होती, क्योंकि इससे खर्चा ये होता है कि वो इलेक्शन की वोटिंग कैंपेन पे असरअंदाज होंगे। तो ये किस जिले के अंदर तरक्याती काम हो रहा है जिसके अंदर ये MPA हाशिम रजा को भी नोटिस दिया गया? जी देखिए, ये क्योंकि इलेक्शन जो सीट खाली हुई थी वो NA 240 की, और ये करंगी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। और करंगी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब एक दफा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि इलेक्शन 16 जून को होंगे, तो उसके बाद कोई तरक्याती काम नहीं हो सकता, ना कोई स्कीम शुरू हो सकती है, ना ही उसकी तशहीर की जा सकती है। यानी कि मुस्तहिर नहीं कर सकता कोई भी शख्स ऐसी किसी भी स्कीम को, या कोई भी तरक्याती काम नहीं करा सकता। जितने भी काम है, या तो कैंडिडेट की आज जो मुतलका जो भी जमाते हैं वो उस इलेक्शन के बाद कराएंगी या अनाउंसमेंट की डेट से पहले करा लेंगी। लेकिन क्योंकि अब बाकायदा तौर पे ये अनाउंस हो चुका है और तमाम कैंडिडेट के पेपर की स्क्रूटनी हो चुकी है, तो उसके बाद जो है अब कोई भी तरक्याती स्कीम वहां पर नहीं शुरू की जा सकती। पहली बात तो ये है बिलाल। ठीक है। फिर दूसरी चीज जो आज हमने देखी और उसके ऊपर हमने देखा कि बड़ा सख्त एक्शन लिया गया, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर है करंगी डिस्ट्रिक्ट के खुदा बख्श, उन्होंने एक और काम किया और उसमें उन्होंने जितने भी प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए झंडे लगाए गए थे तमाम सियासी जमातों की जानिब से, उनको बाकायदा तौर पे खुद जाकर अपने स्टाफ के साथ वो झंडे भी उतारे, बैनर्स भी उतारे, और उससे रिलेट करने वाली कोई भी चीज जो वहां पर लगाई गई थी उसको खुद जाकर रिमूव किया, हटाया, क्योंकि ये भी कोड ऑफ कंडक्ट की, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी थी।
और इसके ऊपर भी बाकायदा तौर पे आज एक्शन लेते हुए ठीक है। दिखाई दिए। असद, ये जो 3 डेप्यूटी कमिश्नर्स हैं, आपने कहा कि इजाजतनामा मिलने के बाद जिस तरह तब्दील किया गया, तो क्या वजाहत क्या की गई है इदारों की जानिब से? ये रूटीन की ट्रांसफर पोस्टिंग थी या किसी मकसद के तहत लगता है कि किया गया है? बिलाल, जब हमने देखा कि जब अभी सियासी तौर पे फेडरल में तब्दीलियां हुई, तो ये पहले से ही तयशुदा चीजें थी कि कराची शहर में भी तब्दीलियां की जाएंगी, और उसके लिए हम ये बात सुन भी रहे थे और आपके इसी प्रोग्राम में कह भी रहे थे कि बहुत जल्द डिप्टी कमिश्नर्स की तब्दीली मुतवक्की है, और उसके बाद हो सकता है जिसके कभी चांसेस हैं कि 4 अजला के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स भी चेंज किए जाएंगे। और हमने देखा कि फिर 3 डिप्टी कमिश्नर्स को तब्दील किया गया, और अभी हो सकता है कि आने वाले मुस्तकबिल करीब में एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी तब्दील किया जाए। और इनको तब्दील करने की वजह जो है वो बज़ाहिर तो यही दिखाई देता है कि ये रूटीन की ट्रांसफर पोस्टिंग है, और हो सकता है कि जो इत्तेहादी सियासी जमातें हैं उनके कहने पर यह तब्दील किया गया हो, या आने वाले वक्त में जो एडमिनिस्ट्रेटर्स की तब्दीली की बात गश्त है वो भी उसी का एक हिस्सा हो। बिलाल, अच्छा असद, ये भी जानना चाहूँगा, इलेक्शन कमीशन की खिलाफ वर्जी हुई है ऑब्वियसली। अब ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर डेप्यूटी कमिश्नर्स आए हैं, क्या लगता है असरअंदाज हो सकेंगे इलेक्शंस पर? देखिए, अभी क्योंकि हम बात कर रहे हैं अमूमी तौर पे जहां पर इलेक्शन होता है वहां की, तो इनमें से सिर्फ एक डिप्टी कमिश्नर है जो फयाज हुसैन, जिनके पास इस वक्त जहां उनको तैनात किया गया है, सलीमुल्लाह ओडो को हटाया गया है, तो वहां पर सिर्फ एक बाई इलेक्शन हो रहे हैं NA 240 में, बाकी जगहों पर अभी इलेक्शन नहीं हो रहे। बिलाल, तो वो 2 जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, तो उनका इलेक्शन की किसी कैंपेन से कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि उनके पास नहीं हो रहे उनके हलकों में। लेकिन यहां पर क्योंकि असरअंदाज की बात कहेंगे तो पहले भी जो लोग तैनात हैं वो भी जाहिर सी बात है कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से तैनात किए गए। अब भी जिनको तैनात किया गया है वो शहीद बेनजीराबाद की में ATC 2 थे, और वहां से यहां लाकर उनकी पोस्टिंग की गई है। तो ये तो अभी क्योंकि बहुत पहले होगा कुछ कहना कि असरअंदाज होंगे या नहीं, क्योंकि जितने इस वक्त कैंडिडेट्स मैदान में मौजूद हैं जो यहाँ NA 240 का मार्ग असर करना चाहते हैं, जिनको पता है कि आने वाले वक्त में अगर इलेक्शन टाइम पे हुए तो उनके पास 1.5 साल का अरसा होगा, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि 16 के करीब ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके डॉक्यूमेंट जो है वो अप्रूव कर दिए गए, उनको जो क्लियर कर दिया गया, और उनको कैंडिडेट्स जो है नामजद कर दिया गया है, और उसके बाद उनमें मुकाबला चल रहा है कि कौन सत्ता लेकर जाएगा। लेकिन क्योंकि ये तो वो 16 तारीख का दिन ही बताएगा कि कौन सा कैंडिडेट जीता, लेकिन उससे पहले ये कहना कि कोई डिप्टी कमिश्नर, तो उसके लिए ये कबल अज़ वक्त होगा कि कोई ऐसी बात कहना कि जिसके अंदर के उनके असरअंदाज होने का कोई शायबा हो। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया। असद ज़ैदी, चीफ रिपोर्टर, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन की खिलाफ वर्जी कहें या फिर इजाज़तनामा मिल जाने के बाद तब्दीली कहें, दोनों चीज़ें सामने हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर्स को तब्दील किया गया, और जिस हल्के के अंदर इलेक्शंस अब होने वाले हैं वहाँ पर भी गहमा गहमी देखी जा रही है, लेकिन वहाँ पर खिलाफ वर्जियाँ भी होती दिखाई दे रही। तरक्याती काम नहीं कर सकते आप टेक्निकली तौर पर, लेकिन तरक्याती काम भी होते दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल कुछ बात करेंगे कि सिंध भर में दफ़ा 144 नाफिज की गई है, और लॉन्ग मार्च भी एक्सपेक्टेड है PTI का, होने क्या जा रहा है, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे एक वक्फे के बाद।